मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज पुनः वितान भाग 2 पाठ 1 सिल्वर बाइंडिंग जो चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब यशोधर बाबू अपने कमरे से अपने ऑफिस से चलते हैं, रास्ते में बिरला मंदिर जाते हैं, मतलब तमाम प्रकार के वार्तालाप लेखक ने बताया है। अब आज हम आपको बताएंगे कि जब यशोधर पंत अपने कार्यालय से घर जाते हैं और बिरला मंदिर में पहुंचते हैं, बिरला मंदिर के उद्यान में पार्क में पहुंचते हैं, तो वहां पर वह गीता का प्रवचन सुनते हैं। और गीता प्रवचन सुनते समय उनको जनार्दन शब्द सुनाई देता है उसमें। और जब जनार्दन शब्द उनको सुनाई देता है तो जनार्दन शब्द का नाम पढ़ते ही उन्हें अपने जीजा की याद आती है, जो कि उस समय बम्बई में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। लेखक की ऐसी मान्यता है कि मैंने अपना जीवन जो है अधिकांशतः अपने फूफा के साथ में और जीजा के साथ में व्यतीत किया। आज मुझे उनकी आवश्यकता की, उनके मदद की आवश्यकता है। लेकिन लेखक तो चाहता है, लेखक कह रहे हैं सॉरी, यशोधर पंत जी चाहते हैं कि अपने जीजा और बहन की मदद करें, लेकिन परिवार की ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं कि परिवार के ऊपर होकर वह अपने जीजा की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि हमारे जो बच्चे हैं वह आधुनिक युग के हैं, संयुक्त परिवार के महत्व को नहीं समझते हैं। यहीं से आए आगे देखते हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुने, गीता की महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। जब गीता की महिमा सुनने लगे तो उन्हें व्याख्या में एक जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा, तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। जब वह जनार्दन शब्द सुनते हैं तो जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा की याद आ जाती है। परसों ही कारण आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है, पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम में के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह यह चाहते हैं कि बच्चे की पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी वह उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। इस गद्यांश में लेखक बताते हैं कि जब यशोधर पंत बिरला मंदिर में जाते हैं उसके उद्यान में और वहाँ पर गीता महिमा सुनते हैं, तो गीता महिमा में जब उनको, पहले मैंने बताया कि जनार्दन शब्द पढ़ते ही उनको अपने जीजा की याद आती है और वह सोचते हैं कि परसों ही जीजा का पत्र आया था जिसमें उनकी तबीयत खराब है, उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ेगा। लेकिन अहमदाबाद जाने के लिए उन्होंने यह उचित समझा कि अपने बच्चों से परामर्श लिया जाए, लेकिन वह वास्तव में फिर अपने अंदर यह विचारधारा लाते हैं कि बच्चे और पत्नी वहाँ पर जाने से मना करेंगे, क्योंकि अब जो है संयुक्त परिवार का महत्व जो है वह टूट चुका है। किसी के सुख दुख में मदद करना यह उनके बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। उनकी ये मान्यता है कि बच्चे जो हैं आधुनिक हो चुके हैं। यहाँ तक एक स्थिति, एक दिन ऐसा होता है कि उनके बड़े बेटे ने कह दिया कि तुम्हें बुआ को पैसा देने के लिए मैं अब पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। इस पर यशोधर बाबू कहते हैं कि तुम क्यों मुझसे ऐसा कहते हो? अगर मैं चाहूँ तो अपने दम पर, अपने बल पर मैं 100 रुपये उधार ले सकता हूँ। आगे यशोधर बाबू कहते हैं, यशोधर जी का एक ही नारा था, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। जब उनके बच्चे कहते हैं कि अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगी, तो वह कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वह एक दूसरे की भलाई करना, परोपकार करना है।
और यह परंपरा हमें विरासत में मिली हुई है, हमें पूर्वजों से विरासत में किससे मिली हुई है यह चीज़ सीख उन्हें अपने बुआ से और पंडित जो पांडे किसनदा हैं, किसनानंद पांडे जी से उन्हें विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गिरस्ती में देखने को तो होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है, कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों के सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार को बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते तो हफ्ते सिनेमा देखते, हर इतवार भट्टू चढ़ाकर अपने लिए शिकार पकाते थे, गज़ल गाते थे, काजल हुई और सहगल के गाने गाते थे। अब इस गद्यांश में लेखक जब बताते हैं कि यह तो परोपकार की भावना जो है हमें विरासत में मिली हुई है। उनकी पत्नी कहती है कि तुम ये जो सब सीखे हो यशोधर बाबू, तुम ये जो सीखे हो, यशोधर पत्नी कहती है, यशोधर बाबू नहीं लगेगा। पत्नी कहती है कि तुमने जो कुछ सीखा है वह सब अपने जो सबसे बुजुर्ग आपके हितैषी हैं कृष्णानंद पांडे जी से सीखा है। और यह वास्तविकता है कि आपका अधिकांश जीवन अपने बुआ के पास में बीता है। आप मैट्रिक पास करने के बाद में अपने बुआ के घर चले आए, बुआ के घर गए और बुआ घर से जब आपने मैट्रिक पास किया तो वहाँ से दिल्ली चले आए कृष्णानंद जी के पास। आपका अधिकांश जीवन वहीं पर बीता है, इसलिए आपके अंदर उन लोगों की विचारधाराएं भरी हुई हैं। लेकिन कृष्णानंद जी जो थे वह अविवाहित थे, उनके पास कोई परिवार नहीं था, वह परिवार के महत्व को क्या समझेंगे। लेकिन आपको कौन सी ऐसी चिंता पड़ी हुई है कि हमेशा उनके चले गए पग चिन्हों पर चलते हैं। आपके पास परिवार है, आपको आधुनिक परिवेश में अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए, यह कहते हैं। आगे वह कहते हैं यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उन लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। अंत में वह कहते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत का आना भी अनिवार्य है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल पर बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना या रसोई के बाहर भात दाल खा लेना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरी जीने के ढंग पर ऐतराज होना नहीं चाहिए। इस गद्यांश में लेखक बताते हैं कृष्णा यशोधर पंत जी के विषय में कि तुम्हारा जो यह विचार है या तुम्हारे लिए ठीक है। तुम पत्नी को कहते हैं कि तुम आज ये जो कर रही हो, अपने पुत्री के कहने पर, अपनी बेटी के कहने पर छोटे ब्लाउज पहनती हो, यहाँ तक ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनती हो, मतलब जो आधुनिकता के परिवेश में तुम अपने आप को ढलती हो। परिवार के लोग आधुनिकता के परिवेश में चलते हैं, मैं उनके किसी काम में दखलंदाजी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोग हमारे विचारों में, हमारे काम में क्यों दखलंदाजी करते हो। तुम लोगों को हमारे काम पर ऐतराज क्यों होता है। तो उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐतराज हो रहे हैं, दोनों की विचारधाराएं हम लोग अगले वीडियो में मिलाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।